आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा विषय बिंदु है आदर्शवाद और शिक्षा। अर्थात जब हम आदर्शवाद के अर्थ को समझें, परिभाषा को समझें, उसके सैद्धांतिक पक्षों को समझें और आदर्शवाद में तत्व मीमांसा क्या कहता है, ज्ञान मीमांसा क्या कहता है, मूल्य मीमांसा क्या कहता है, तर्कशास्त्र क्या कह सकता है। इन सभी प्रश्नों को उत्तर जानने के बाद अब हमें व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी है कि आखिर हम आदर्शवाद को शिक्षा में कैसे प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब तक किसी वाद को हम व्यवहारिक रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, हमें यह मालूम नहीं चलेगा कि हाँ, इसकी उपयोगिता क्या है। विषय बिंदु को शुरू करने से पहले मैं फिर थोड़ा-सा आदर्शवाद के बारे में मैं थोड़ा-सा इस पे संक्षेप में विवरण रखना चाहता हूँ कि आदर्शवाद एक प्राचीनवाद है, जिसकी श्रेष्ठता इस ब्रह्मांड की उपज ईश्वर को मानता है और इस ईश्वर के अंतर्गत ही नियंत्रण में ही आत्मा है और इस आत्मा की प्राप्ति करना, आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करना, ये आदर्शवाद की विचारें हैं। जैसे आदर्शवाद में 2 शब्द है आइडिया प्लस इज़्म यानी विचार प्लस वाद अर्थात इसमें हम वस्तु जगत को नकारते हैं या वस्तु जगत को भी हम विचारों के चारदीवारी के अंदर समाहित करते हैं। इसीलिए आदर्शवाद को हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं क्योंकि प्रत्यय और विचार दोनों शब्द एक ही हैं। ये जब हम इसके प्रवर्तक के रूप में अध्ययन करते हैं तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी, कांट इत्यादि का नाम उल्लेख में आता है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत ही उपयोगी है, बीएड की दृष्टि से, एमएड की दृष्टि से, डीएलएड की दृष्टि से, क्योंकि जब आप अपने अंदर विचारवाद पे नहीं आएगी, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस भी वाद को पढ़ें, उस वाद में विलीन हो जाए, तब उसकी सच्चाई को ही मालूम कर सकते हैं। ये आदर्शवाद के अंदर जो है हम वस्तु जगत को नकारते हैं या वस्तु जगत को ही हम विचारों से जो है हम देखते हैं, प्रत्यय से ही हम देखते हैं कि विचारों के आधार पे ही इस मन के अंतर्गत जो आत्मा है उसी के आधार पे ही इसकी कल्पना की जा सकती है, इसका अध्ययन की जा सकती है। इस सृष्टि जो है, बाहरी वातावरण जो है परिवर्तनशील है, एक न दिन एक इसको समाप्त हो जाना है, परंतु मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मा होती है, वो आत्मा हमेशा रहती है और ये परमात्मा से मिलने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तत्पर रहती है और इसी आत्मा के अंतर्गत हम आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूत करते हैं। इसीलिए हम आदर्शवाद को विचारवाद भी और आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। आज की इस कक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे कि शिक्षा के घटकों को कैसे जो है आदर्शवाद प्रभावित करता है। अर्थात जब हम आदर्शवाद और शिक्षा में जब अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि शिक्षा के घटक आदर्शवाद के अनुसार कैसा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रबंधन आदर्शवाद के अंदर कैसा हो, शिक्षा का व्यवस्था आदर्शवाद के अंतर्गत कैसा होनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों को शिक्षा के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए, शिक्षा में विद्यार्थी की भूमिका आदर्शवाद के अनुसार कैसा होनी चाहिए, शिक्षा में शिक्षक की भूमिका आदर्शवाद के अनुसार कैसा होनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आदर्शवाद के अंतर्गत सीखेंगे। तो आज से हम ये जान लें कि किसी भी बात के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो कुछ-कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपको एग्ज़ामिनेशन के तौर पे या आपको अपना अनुभव के रूप में, शैक्षिक रूप में कैसे अध्ययन करते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। कोई भी वाद हो, ये ध्यान में रखेंगे कि उस वाद का हम अर्थ बताएँगे, उस वाद की परिभाषा बताएँगे और उस वाद का संबंध तत्व मीमांसा से क्या है, ज्ञान मीमांसा से क्या है, मूल्य मीमांसा से क्या है, तर्कशास्त्र के साथ क्या है और फिर वह वाद का क्या अपना सिद्धांत है
और फिर उस वाद का संबंध हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, अर्थात उस वाद से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करेंगे, उस वाद में शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, उस वाद में प्रबंधन कैसा होनी चाहिए, उस वाद में शैक्षिक प्रक्रिया जो है ना कैसा होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं का हल हम करते हैं। तो ये जो है आपको सभी वाद अर्थात आदर्शवाद आए या प्रकृतिवाद आए या अस्तित्ववाद आए, जो भी वाद हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक सिस्टमैटिक वे में, एक क्रमबद्ध रूप में हमको इस प्रकार से देना है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस बात को अब समझ रहे होंगे कि हाँ, वाद का अध्ययन किस रूप में करेंगे और हम व्याख्या किस रूप में करेंगे और उस वाद को शिक्षा के साथ अगर संबंध पूछता है, तो हम किन प्रश्नों का उत्तर देंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार आपके आंतरिक परीक्षा में आपने देखा होगा कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम की विवेचना करने के लिए बोला गया था। आप सभी को विद्यार्थी को याद होगा कि आपके आंतरिक परीक्षा में एक प्रश्न थे कि आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद के शैक्षिक विवेचना का अध्ययन कीजिए और उसमें पाठ्यक्रम कैसा होता है इसका विवेचना कीजिए। ये जो है प्रश्न आए हुए थे। हो सकता है कि फिर जो है इसी प्रश्न का जो है अ, पूछा जाए या ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थी से जो है आग्रह करता हूँ कि जो आज का बिंदु है, उस बिंदु पे पूरी तरह से आप कंसंट्रेट करें ताकि आने वाले कल में व्यावहारिक रूप से भी आपको समझेंगे और अगर आपको इस पे बेहतर ज्ञान होगा तो आपके विचार इस वस्तु जगत से हटकर विचारवाद को क्यों देते हैं, प्रत्ययवाद को क्यों देते हैं, ये आपको समझ में आएगा। जहाँ तक हम आदर्शवाद और शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षा किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या उठता है कि आदर्शवाद में हम शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्शवाद के प्रवर्तक के रूप में सुकरात है, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, महात्मा गांधी जी हैं, पेस्टालोजी है, एडिशन है, शंकराचार्य हैं, इन सभी ने अपनी-अपनी परिभाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें कुछ परिभाषा है बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप देखेंगे प्लेटो। इस परिभाषा को बताने से पहले मैं बता दूँ कि प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात ने इनको वो गुण दिए, वो ज्ञान दिए, जिससे ये आगे चल के बहुत ही विद्वान बने। दोनों तीनों व्यक्ति सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों जो है आदर्शवाद के बड़े प्रवर्तक और यूनान के दार्शनिकों में इनका नाम सबसे ऊपरी दर्जा के रूप में हम रखते हैं। अगर हम आदर्शवाद के बढ़ावा के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा काम तो सुकरात ने किया और अपने शिष्य को फिर वो अपना ज्ञान बाँटा। लेकिन प्लेटो ने आगे चल के शैक्षिक रूप में इसको बेहतरीन ढंग से जो है ना उल्लेख किया और लोगों के बीच में जो है ना बताया। जैसे प्लेटो ने अपनी बुक डेमोक्रेसी में बहुत बेहतरीन जो है विचारों का संग्रह करता है और कैसे जो है इस राजतंत्र को चलाते हैं, कैसे व्यक्ति का विचार होनी चाहिए, कैसे जो है एक माता-पिता के विचार होने चाहिए, कैसे जो है शैक्षिक विचार होनी चाहिए, कैसे जो है ना विद्यालय होने चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। इसीलिए जो है जब देखेंगे यहाँ प्लेटो की परिभाषा सब लोग गौर से देखेंगे कि क्या कहता है प्लेटो ने जो है शिक्षा के बारे में। यानी शिक्षा की परिभाषा आदर्शवाद के अनुसार कैसा होनी चाहिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वो योग हो। यहाँ पूर्णता का अभिप्राय है सर्वांगीण से, पूर्णता का अभिप्राय है मोक्ष की प्राप्ति से, अर्थात शिक्षा का कार्य मनुष्य और शरीर में आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। हमने आपको पहले भी बता दिया गया है कि आदर्शवाद के अंतर्गत विचार को शाश्वत मानते हैं और इसके अंतर्गत आत्मा ही है, क्योंकि मन में जो है ना आत्मा होती है, विचारें अंदर से आती है, मन से आती है, वो मन क्या है? वो आत्मा है। इसीलिए इसमें आत्मा को श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वो योग बने। अर्थात जब अभिव्यक्ति होगी, जब व्यक्ति जो है ना आत्मा परमात्मा से मिलेगा, जब व्यक्ति के अंदर विचारें आएँगी तो उसके अंदर सत्यता सामने आएगा और सत्यता जब सामने आएगा तो व्यक्ति अपने आप को सर्वांगीण विकास में मदद कर सकता है। फिर आगे जो है महात्मा गांधी जो है ना बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं और ये परिभाषा जो है सभी परिभाषाओं को उल्लेखित कर देता है कि शिक्षा का मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है।
इन्हों मन की बात किया, आत्मा की बात किया, क्योंकि विचारें मन में होती है, आत्मा में होती है। और जब हम आत्मायिक दृष्टि से हम देखते हैं, तो आध्यात्मिक अध्ययन होता है, अर्थात केवल आंतरिक भावों का अध्ययन है, जिसमें वस्तु जगत को जो है हम विचारों से ही देखते हैं, वस्तु जगत को नकारते हैं। अर्थात आत्मा ही जो है ना श्रेष्ठ है, और व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें आत्मा विलीन होती है, आत्मा होती है। और आत्मा होगी जहाँ, वहाँ हम ईश्वर की अनुभूति करेंगे। और जब ईश्वर की अनुभूति करेंगे, तो हम जो है इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्पर रहेंगे। और इस मोक्ष की प्राप्ति तत्पर होंगे, तो हम सही रास्ते पे जो है हम जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर के मन में जो आत्मा के सर्वांगीण और सर्वकुत विकास है, इस तरह जो है ये आत्मा की और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने सभी पक्षों का जो है ना विकास करता है, जिसमें उसके आध्यात्मिक पक्ष जो है ना बहुत ही मजबूत तौर पे सामने आता है। और जब भी आध्यात्मिक पक्ष की अगर बात होगी, तो आप ये समझ ले कि आध्यात्मिक पक्ष का संबंध उसकी बौद्धिक स्तर को और उसको ज्ञान स्तर को बढ़ावा देने में मदद करता है। जब हम ज्ञान को और बौद्धिक स्तर को, बौद्धिक शक्ति को जब हम जोड़ते हैं, तब यह आध्यात्मिक जो है ना विकास होता है। इसलिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर में मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से। उसी तरह जो है आगे जब हम देखेंगे, शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में क्या, सब विद्या या विमुक्ति में, विद्या से ही जो है ना हमें मुक्ति मिलती है, अर्थात विद्या से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, विद्या से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। विद्या ही एक ऐसा विचार है जिससे हम पाकर हम अपने जो है इस शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, इस शरीर के स्वस्थ रखने के साथ साथ इस आत्मा को भी जो है हम अनुभूत कर सकते हैं, और हम आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस तरह शंकराचार्य ने भी जो है ना बहुत कम शब्दों में ही लिख दिया, सब विद्या या विमुक्ति में, अर्थात विद्या से जो है ना हमें मुक्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जानते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है। और ईश्वर जो है इसकी अनुभूति उसकी आत्मा से होती है, क्योंकि मनुष्य में ही वो आत्मा होती है, इसीलिए इसको हम नकार नहीं सकते हैं। यह ईश्वर का अंतिम सत्य, इस ईश्वर का अंतिम सत्य और आत्मा का ईश्वर का अंश मानती है, इसीलिए इससे हटकर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो है पेस्टालोजी ने, महोदय ने जो है ना इसकी परिभाषा दिया, तो कहीं न कहीं देखेंगे मुख्यतः 2 शब्द आते हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। एक होते हैं विचार और एक होता है आत्मा। विचार में जो है ना एक वस्तु जगत है और एक जो है आंतरिक भाग है। वस्तु जगत को नकार कर हम आंतरिक भाग यानी मन को लेते हैं, आत्मा को लेते हैं। मन को लेते हैं और आत्मा को लेते हैं। इस प्रकार जो है ना विभिन्न जो है ना दार्शनिकों ने, विभिन्न जो है ना आदर्शवादियों ने जो है ना शिक्षा को परिभाषित किया। इसीलिए जब भी आप परीक्षा के तौर पे अगर लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आदर्शवाद में शिक्षा परिभाषा क्या कहता है। तो इन प्रश्नों को, इन उल्लेखों को आप वहाँ विवरण में रख सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद में शिक्षा को कैसे परिभाषित करेंगे। अब अगला जो प्रश्न बनता है कि आदर्शवाद में शिक्षा के जो घटक होते हैं, जो इससे पहले हम सभी विद्यार्थियों को बता चुके हैं कि उसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय अनुशासन, अध्यापक, बालक, या शिक्षण प्रविधियां कैसी होनी चाहिए, या आपका प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इन सभी का उल्लेख जो है हम शिक्षा के घटक में ही करते हैं। तो इसीलिए अगला प्रश्न ये उठता है कि आदर्शवाद में शिक्षा का क्या उद्देश्य होनी चाहिए। इन प्रश्नों को जैसे हम जान लेंगे, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, वास्तविकता में शिक्षा का संबंध आदर्शवाद के साथ कैसे है। क्योंकि जब तक आपके शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, उस शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप तत्पर नहीं रहेंगे। इसलिए अगला जो मुख्य बिंदु है, वो है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। इससे पहले मैं सभी लोगों को जो है ना एक बार मैं फिर जो है स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, ताकि मैं जो है आपसे फीडबैक ले लूँ कि अब तक आदर्शवाद को आप समझे हैं या नहीं। Hello, good morning, Rajan sir. This is Tarun Rajan.
सभी लोग को समझ में आ रहा है? सर नहीं है? प्लीज अनम्यूट योर माइक अरविंद सर। चलिए so much, आप जो है इसी तरह जो है ऑनलाइन कक्षा में बने रहें, तो जो है ना यस सर। जो है के लिए हम आते हैं अपने स्लाइड्स। तो अगला जो मेरा बिंदु है वो है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि शिक्षा जो है, व्यक्ति जो है शिक्षा के लिए नहीं बना, व्यक्ति शिक्षा के लिए नहीं बना, जबकि शिक्षा व्यक्ति के लिए बना है। ये एक विचार की बातें हैं। जब इसका अध्ययन हम करते हैं तो सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारा कौन सी जो है बातें होनी चाहिए, कौन से मुख्य बिंदु होनी चाहिए आदर्शवाद के अनुसार, ये हमें जो जानना है। तो जब हम आदर्शवाद की परिभाषाओं को जब हम समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि आदर्शवाद के अंतर्गत हम विचार को, प्रत्यय को, आत्मा को, आध्यात्मिक शक्तियों को जो है हम मानते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं इसके उद्देश्य इसी के चारों तरफ इर्द-गिर्द ही होंगे। क्योंकि उसमें वस्तु जगत को जो है ना, भौतिक जगत को नकारते हैं और हम अपनी आंतरिक शक्तियों को, हम अपने मन की शक्तियों को, हम अपने आत्मा की शक्तियों को अनुभूति करते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है ना बेहतर हो और साथ ही साथ उसके सर्वांगीण विकास में मदद हो सके। इसीलिए जो आदर्शवाद की शिक्षा के अनुसार जब हम उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि आदर्शवाद के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। ये ध्यान में रखेंगे कि ये ध्यान में रखेंगे कि आदर्शवाद के अंतर्गत जो है ना विचार को शाश्वत माना जाता है और विचार में मुख्यतः 2 बातें को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं। विचारवाद के मुख्यतः 2 तत्व हैं। पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, अर्थात आपकी सोच कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आप एक दूसरे को स्वभाव में कैसे रखते हैं, अपने माता पिता के साथ स्वभाव में कैसे रखते हैं, आप अपने गुरु के साथ स्वभाव में कैसे रखते हैं, आप अपने छोटों के साथ स्वभाव में कैसे रखते हैं, समाज में उठना बैठना आपका कैसे है, समाज को जो है ना कैसे बेहतर ढंग से आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये सभी व्यक्तित्व के अंतर्गत हम रखते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व जो है उपयोगी नहीं है, तो हम अपने विचारों के आधार पे हम कोशिश करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है उपयोगी हो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, ताकि हम अपने आप को विकास करके हम व्यक्ति और समाज और राष्ट्र को भी विकास कर सके। तो पहला जो है आचार के अंतर्गत जो तत्व आते हैं, वो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। और दूसरा है आत्म को अनुभूति करना, अर्थात इस शरीर में इस मनुष्य के मन में आत्मा है और इस आत्मा का अनुभूति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, अर्थात जो है सत्य रास्ते पे चलना, इस ईश्वर की जो है ना हम विलीन हो जाना, क्योंकि इस पूरी ब्रह्मांड की रचयिता कौन है? ईश्वर है और ईश्वर को हम शाश्वत मानते हैं। ईश्वर को सत्य शिव सुंदरम से ही जो है परिभाषित करते हैं। सत्य वो है जो हमारे विचार में आते हैं। सत्य वो है जो हमारे विचार में आते हैं। शिवम वो है जो इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और सुंदरम वो है जो हम आत्मानुभूति करते हैं, जो हमारे मन से अनुभूति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सुंदरम कहते हैं। इसीलिए इस ईश्वर को जो है हमने सत्यम शिवम और सुंदरम में जो है ना परिभाषित कर दिया, और जो आचार को, जो इस प्रत्यय को, जो इस विचार को जो है शाश्वत मानता है। तो इस तरह जो है ना उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करना क्या है? पहला उद्देश्य है। आप गौर से देखेंगे 4 मुख्यतः उद्देश्य का ही वर्णन किया है मैंने, जो कि इस पूरे जो है संप्रदाय को एक साथ जो है इकट्ठा कर लेता है। दूसरा नंबर है बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। अभी तक हमने आपको बताया कि आदर्शवाद के अंतर्गत विचार को शाश्वत मानते हैं, आत्मा को शाश्वत मानते हैं और इस आत्मा के अंदर हमारा आध्यात्मिक शक्ति है। इसीलिए हमने इसमें लिखा है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, अर्थात आपकी जो है शैक्षिक दृष्टि का बेहतर विकास कब होगा? जब आध्यात्मिक तरह से अध्ययन करेंगे। अर्थात आध्यात्मिक अध्ययन से अभिप्राय क्या है? यहाँ मन की शक्ति, आपका बौद्धिक शक्ति और आपका ज्ञान, और ज्ञान कैसे आते हैं? विचारों से आते हैं। ज्ञान कैसे आते हैं? विचारों से आते हैं। बुद्धि का स्तर कैसे बढ़ता है? विचारों से बढ़ता है, प्रत्यय के साथ बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने, सभी लोग के सामने क्या है? एक मोबाइल है।
तो आपने इसको परिभाषित कर दिया, क्या है? ये मोबाइल है। लेकिन आदर्शवाद कहता है कि पहले इसको चीज़ को देखो, इस मोबाइल जो आपके सामने है इसको पहले देखो और अपने विचार को जो है ना विकसित करो कि ये मोबाइल के संबंध में आपके विचार क्या कहते हैं। जब विचार जो है, जब पूरी जो है विचारों को जो है जब संग्रह एक साथ हम रखते हैं, तब हम जो है इसको हम अपना एक नाम देते हैं कि हाँ, ये मोबाइल है, इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। सपोज़ दैट सामने एक कुर्सी पड़ा हुआ है, तो हम पहले क्या देखेंगे? अपने विचारों से उसको अध्ययन करेंगे, उसको प्रत्येक रूप में अध्ययन करते हैं। अपने मानसिक शक्तियों के द्वारा जो है ना उसका अध्ययन करते हैं, तब उसको जो है ना उस प्रत्यय का अपना नाम देते हैं। उस प्रत्यय के लिए यूज़फुल देखते हैं कि हाँ, वो प्रत्यय हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो इस तरह जो है ना जो आदर्शवाद है, अपने विचारों से किसी भी तथ्य या किसी भी वस्तु को परिभाषित करता है और इससे अलग हटकर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसको हम किसी बाहरी वस्तु के द्वारा जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि बाहरी जो वस्तु है, आज है, कल नहीं है। लेकिन हमारे आत्मा शरीर में जब तक रहेगा, तब तक हम अनुभूति करेंगे। क्योंकि आपके प्लेस हमेशा चेंज होते हैं। आज आप जो है अपने जगह है, कल जो है खेल के मैदान में चले जाएँगे, कल आप दोस्तों के साथ जाएँगे, तो देखिएगा भौतिक दृष्टि आपके आमने-सामने का वो चेंज हो रहा है। अब वो चेंज होना इसीलिए ये वस्तु जगत को नहीं मानता, बल्कि वो अपने आत्मा को मानता है, अपने विचारों को मानता है, अपने व्यक्तित्व को मानता है और अपने आध्यात्मिक शक्तियों को मानता है। इसलिए दूसरा नंबर पे था बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। और तीसरा क्या है? नैतिक और आदर्श जीवन के बालक को प्रशिक्षित करना। अर्थात क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या रिजेक्ट करनी चाहिए, या हम विचारों को अनुभूति करके हम इस पे निर्णय लेते हैं और व्यक्ति का जीवन एक आदर्श हो, एक आइडियल के रूप में हो, इस तरह जो है ना हम प्रशिक्षित करते हैं। तीसरा है बालक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण करना। जैसे कि जब हम आदर्शवाद की परिभाषा, जब आदर्शवाद का संबंध हम तर्क जब हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत कर रहे थे, तो देखिएगा वहाँ पे सामाजिक मूल्य हो गया, सौंदर्य मूल्य हो गया, नैतिक मूल्य हो गया, इन सब की जो है हम प्राप्ति करते हैं। मूल्य वही हैं जो अच्छे हैं, जो बुरे काम हैं, इसको मूल्य में करते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, इसकी पहचान हमारे विचारों के द्वारा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। यहाँ सांस्कृतिक मूल्य बताया गया, अर्थात मनुष्य जो है अपनी संस्कृति के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है ना बनाता है। अर्थात भौतिक और अभौतिक के समन्वय से जो आपकी पहचान मिलती है, वो है आपकी संस्कृति। जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ, भौतिक और अभौतिक समन्वय से जो आपकी पहचान मिलती है, वो क्या है? आपका संस्कृति है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति सर में टोपी लगाता है, तो वो टोपी क्या है? वो भौतिक चीज़ है, वो वस्तु है। जब हमने लगाया तो आपने आइडेंटिटी दे दिया कि आप मुसलमान। वहीं जब हम माथे पे टीका कर लिए, वो वस्तु है, वो आपकी आइडेंटिटी दे दिया, तो आपने कह दिया कि ये हिंदू है। उसी तरह जो है ना आप देखिएगा जो जो स दक्षिण की जो है, जो साउथ के जो है कल्चर है और जो आपके उत्तर की जो कल्चर है, दोनों में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। और वहीं राजस्थानी कल्चर देख लीजिए, हरियाणवी कल्चर देख लीजिए, हमारी बिहार बिहार का कल्चर देख लीजिए, अंतर मिलेगा। तो सांस्कृतिक मूल्यों का विकास जो है, हम भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ों से मिलकर समन्वय होकर जो हमारी पहचान बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। और सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के सामाजिक कौशल को जो है ना सम्मिलित करते हैं और इसकी पहचान को सम्मिलित करते हैं, ताकि हमारा जो है संबंध अच्छा हो, हमारा आचार संबंध अच्छा हो, हमारा जो है व्यक्ति के साथ जो है संबंध अच्छी होनी चाहिए, तब जो है हम अपने मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति को जो है ना यहाँ पे डाला गया है। तो इस प्रकार आदर्शवाद के अंतर्गत मुख्यतः 4 जो है उद्देश्य को रखा गया है। पहला, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, दूसरा है बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, तीसरा है नैतिक और आदर्श जीवन के बालक को प्रशिक्षित करना और चौथा है बालक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण देना। तो इस तरह जो है ना ये क्या है? उद्देश्य है। तो जैसे ही उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तो इस जैसे ही उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हमारे अंदर एक प्रश्न बनता है कि इस उद्देश्यों की प्राप्ति हम कैसे करें? तो जैसे आपने पहले समझा है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन मदद करता है? पाठ्यक्रम मदद करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन मदद करता है? पाठ्यक्रम मदद करता है। अर्थात
आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए? ये भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और यही प्रश्न जो है आपके इंटरनल परीक्षा में आया हुआ था कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए। तो आप पहले गौर कीजिएगा, कोई भी प्रश्न का उत्तर उसकी परिभाषा और उसके अर्थ में ही जो है समाहित है। अगर आपने वाद का परिभाषा अच्छा से जान लिया, वाद का अर्थ अच्छा से समझ लिया, उसके अंतर्गत जितने समस्याओं को समझ लिए, आपको शिक्षा का परिभाषा देना, शिक्षा का पाठ्यक्रम समझना, शिक्षा का प्रबंधन समझना, प्रक्रिया समझना, बालक कैसा होनी चाहिए यानी छात्र कैसा होनी चाहिए, शिक्षक कैसा होनी चाहिए, आप इन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मदद होता है। तो हमने जो भी शैक्षिक उद्देश्य जो हमने निर्धारण किया है, उसी से संबंध हमारा पाठ्यक्रम होगा। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम जो है कहता है कि पाठ्यक्रम वैसा होनी चाहिए जो कि आचार से संबंधित हो, पाठ्यक्रम वैसा होनी चाहिए जो विचार से संबंधित हो, पाठ्यक्रम वैसा होनी चाहिए जो आध्यात्मिक शक्तियों से संबंधित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम वैसा होनी चाहिए जो आपके आत्मिक मूल्यों का विकास करने में मदद करता हो। इसीलिए इसके अंतर्गत कौन-कौन सी जो है बुक पढ़ानी चाहिए, कौन-कौन सा कंटेंट पढ़ानी चाहिए, वो इस प्रकार से उल्लेखित है। इसमें कहा गया है कि आपके सामाजिक मूल्य से संबंधित इतिहास, भूगोल, इस ये सब विषय जो है ना पढ़ानी चाहिए, नागरिक शास्त्र की पढ़ाई होनी चाहिए। जहाँ तक विज्ञान की बात है, तो विज्ञान भी जो है आपके विचारों से जो है प्रत्यय से है, इसीलिए इसमें गणित का, विज्ञान का भी स्थान है और इसके अलावा जो है आप वो जो आपके मूल्यों का विकास करता है, तो मूल्यों का विकास करने में आपके अर्थशास्त्र का जो है ना बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान में रख लीजिए कैसा-कैसा पाठ्यक्रम होनी चाहिए। एक तो गणित का भी हो सकता है, विज्ञान का भी होगा, उसके साथ-साथ जो है ना समाजशास्त्र का बुक होगा, नागरिक शास्त्र का बुक होगा, मूल्य विज्ञान से संबंधित विकास होगा। तो इस तरह तथ्यों में हम पाठ्यक्रम को समाहित कर सकते हैं। हमने इसमें बहुत कम शब्दों में उल्लेखित किया है कि वैज्ञानिकों की समझ विकसित करने के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास, हस्तकला, कौन-सा? हस्तकला पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और चूँकि यह एक ईश्वर के विश्वास से संबंधित वाद है, इसीलिए इसमें वेदों की शिक्षा भी देनी चाहिए। कैसा देनी चाहिए जी? वेदों की शिक्षा भी देनी चाहिए क्योंकि ये ईश्वर पे विश्वास करता है और जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं और आस्तिक को हम वैदिक दर्शन भी कहते हैं। इसीलिए हम आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम वेदों का भी अध्ययन करते हैं, साथ-साथ जो है हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, नागरिक शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं और जब हम गणित के अमूर्त विषयों को में करते हैं, तो गणित का, विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह जो है ना हमारा आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का होना चाहिए। आइए इसलिए इसमें देखिएगा लिखा है धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र जो है अध्ययन संबंधी का भी अध्ययन करनी चाहिए। तो मूल्य से संबंधित हो, आचार्य से संबंधित हो, उसके आत्मिक शक्ति से संबंधित हो और आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित ही कहीं न कहीं ये पूरे बिंदुओं का उल्लेखित किया गया है। इसीलिए इसमें धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, अध्यात्म संबंधी शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान, गणित की भी होनी चाहिए। उसी तरह जो है समाज शास्त्र में का होनी चाहिए, नागरिक शास्त्र का होनी चाहिए, भूगोल का इत्यादि का होनी चाहिए, गृह कार्य से संबंधित होनी चाहिए ताकि आप इसमें सर्वांगीण विकास में आपको मदद मिल सके। खेल-कूद की भी होनी चाहिए ताकि जो है आप उसका विकास कर सकें। अब हम अगला है कि इन पाठ्यक्रम को हम आसानी से प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के हम विधियों का प्रयोग करें अर्थात आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसा होनी चाहिए? जब हमारे पास उद्देश्य स्पष्ट हो गए, उसके बाद हमने पाठ्यक्रम बना लिया। अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग करनी चाहिए, ये भी हमारे पास एक बेहतर से बेहतर प्रश्न जो है हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आदर्शवाद के जो प्रवर्तक थे वो है सुकरात, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद जो है आपका गांधी जी की भी लेते हैं, उसके बाद जो है मन को भी लेते हैं, तो ऐसे बहुत से जो है दार्शनिक है, जिनका कांट का नाम लेते हैं, जिनका उल्लेख जो है किया गया। इन्होंने जो है उस समय क्या-क्या जो है विधियों का प्रयोग किया, वही हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया, आप नोट कर सकते हैं। सुकरात महोदय ने जो प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया है, उन्हीं ने जो है प्रश्नोत्तर विधि दिया।
यानी प्रश्न करना और फिर उत्तर पाना। ये किनका है? सुकरात। सुकरात जब अपने समाज के अंतर्गत पंच करते थे, अर्थात जब लोगों को संबोधन करते थे, तो तवज्जो देते थे कि हमारे जो है समारोह के अंतर्गत जो है व्यक्ति प्रश्न पूछे, और कोशिश करते थे कि उस प्रश्न का अच्छे से अच्छे विचारों के द्वारा उत्तर दें। इसीलिए सुकरात महोदय के द्वारा ही जो है हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। फिर आगे हम देखेंगे, तो इसीलिए जो है इसमें प्रश्न उत्तर विधि भी हम आते हैं। इसलिए प्रश्न विधि है, संवाद। संवाद विधि भी जो है यानी डिस्कशन विधि, डिस्कशन विधि भी जो है प्लेटो का है। नोट कर लीजिए, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो ने क्या दिया था? संवाद विधि का दिया था। निगमन विधि, निगमन विधि ने अरस्तु ने दिया था। उसी तरह जो है ना तर्क विधि का भी प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा हम जो है इसके अलावा नोट कर सकते हैं आप, हम लोग अनुकरण विधि का भी प्रयोग करते हैं छोटे स्तर पे, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे को बच्चे आसानी से देखकर जो है रोल मॉडल मानते हैं और आसानी से देखकर उसको सीख लेते हैं। इसीलिए हम किसका मानते हैं? अनुकरण की विधि। और ये ध्यान में रखिएगा कि वेदों का अध्ययन जो है प्रवचन विधि के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है, जो आज भी हम देखते हैं। ये कहीं भी जो है ना कोई भी सांस्कृतिक जो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंतर्गत अगर कहीं हवन हो रहा है या कोई पाठ्य का पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें प्रवचन विधि का भी उल्लेख होता है। इसीलिए हम मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत आदर्शवाद के अंतर्गत प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, वाद विवाद विधि, स्वयं क्रिया के द्वारा, निगमन शिक्षण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? आदर्शवाद के अंतर्गत हम शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो आप फिर से ध्यान में रख लीजिए, आदर्शवाद के अंतर्गत कौन-कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? प्रवचन विधि का, व्याख्यान विधि का, उसी तरह है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं, वाद विवाद का हम प्रयोग करते हैं, स्वयं क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं? निगमन, न कि आगमन। ये प्रश्न पूछता है क्या आगमन विधि का प्रयोग हम आदर्शवाद के अंदर करते हैं? तो उसका उत्तर क्या होगा? नहीं। आप ध्यान में रखेंगे कि आदर्शवाद के द्वारा हम नहीं करते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत केवल निगमन विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो शिक्षण विधि के अंतर्गत जब अब बात आएगी तो पहला आएगा प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, वाद विवाद विधि, स्वयं क्रिया के विधि यानी स्व अध्ययन के द्वारा, और निगमन विधि इत्यादि विधियों का हम प्रयोग आदर्शवाद के अंतर्गत हम करते हैं। अब आए विद्यालय क्या है? अब कहता है कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होनी चाहिए? विद्यालय को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप ध्यान में रख लीजिए कि विद्यालय वो साधन है जिसके द्वारा हम वो साध्य के रास्ते पे चलकर हम आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। अर्थात विद्यालय से व्यक्ति के जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ आत्मा को अनुभूति करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास करना और उसके सर्वांगीण विकास करना, ईश्वर की जो है इस ब्रह्मांड की शक्ति को मानना, हम आध्यात्मिक शक्तियों को जो है ना मानना, ये विद्यालय का एक जगह है। इसीलिए विद्यालय उस साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति के विचार शाश्वत हो, सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत हो, आध्यात्मिक शक्ति को शाश्वत माने, तो ही हम उसको विद्यालय की संज्ञान देते हैं, जिसके अंतर्गत हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं, बच्चे के आध्यात्मिक शक्तियों का विकास में मदद करते हैं, व्यक्ति के बौद्धिक कौशल का विकास करते हैं, और इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? विद्यालय की संज्ञा देते हैं। जहाँ हमने इसमें स्पष्ट लिखा है कि आदर्शवादियों को मानना था कि विद्यालय एक आवश्यक संस्थान है, जहाँ बालकों के सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक गुणों का विकास होता है। यानी कहीं न कहीं जब हम देखेंगे कि इन सभी का जो है अर्थ हम आदर्शवाद की विचारों से ही जो है उसके आत्मा से ही है, उसके आध्यात्मिक शक्तियों के चारों तरफ मिलता-जुलता है। अब आइए अनुशासन। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होनी चाहिए? तो हमने बता दिया कि आदर्शवाद जो है ईश्वर को मानता है, और ईश्वर के जो है अध्ययन हम वेदों में करते हैं, और वेद का अनुशासन बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही जो है ना कठोर है, ना सरल है, बल्कि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, एक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा के मिलाने के लिए जो अनुशासन होनी चाहिए, उन अनुशासन का प्रयोग हम करते हैं। और इसमें जो
जो शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं उनका एक मधुर संबंध होता है, वो जो है माता पिता जो है शिक्षक को मानते हैं और जो बालक होते हैं, वो बालक ही जो है ऐसा है जो इस विचार को जो है अपने मस्तिष्क में लाता है, अपने मन में लाता है, अपने बौद्धिक में लाता है, जो इस समाज का, इस राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए आदर्शवाद के अनुशासन जो है दंडनात्मक और कठोर न है, बल्कि यह कोशिश करता है कि बच्चों के अंतर्गत उस शक्तियों का जो है पहचान करे, जिससे आत्मा को अनुमति करे और साथ ही साथ आत्मा को अनुभूति करने के साथ-साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास में मदद करे। अगला जो प्रश्न है, वो है अध्यापक, अर्थात आदर्शवाद के अनुसार अध्यापक कैसा होनी चाहिए? आपको हम बता दें कि आदर्शवाद के अंतर्गत अध्यापक को सर्वोपरि माना गया है, अर्थात इसे हम जो है सर्वोपरि माना जाता है, यहाँ प्राथमिकता रूप में लिया जाता है, वहीं बालक को गौण माना जाता है। ये प्रश्न आते हैं कि आदर्शवाद में जो है ना प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो शिक्षक को दी जाती है। इसीलिए थोड़ी-सी यही चीज़ की कमी है कि हम इसमें शैक्षिक दृष्टि अध्यापक केंद्रित मानते हैं, जबकि आज कि वर्तमान परिस्थिति कैसा है? बालक केंद्रित है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज की वर्तमान परिस्थिति कैसी है? बालक केंद्रित है, अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार, बालक के जो है शक्तियों के अनुसार, बालक के जो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम किसी भी क्रियाकलाप को बेहतर करने में मदद करते हैं, बल्कि आदर्शवाद अध्यापक को सर्वोपरि मानता है, अध्यापक को जो है ना प्राथमिकता देता है। परंतु परंतु वेदों के अनुसार जब हम अध्यापक और विद्यार्थी यानी शिक्षक और विद्यार्थी के संबंधों का उल्लेख करते हैं, तो मालूम चलता है कि इनके संबंध माता-पिता जैसे हैं, गुरु समान हैं और ये शिक्षक को गुरु मानते हैं, माता-पिता मानते हैं। ईश्वर के बाद ये किसको मानते हैं? इस जो है अपने पिता, गुरु पिता को जो है पिता को और इस गुरु को जो है ना उसी पिता के समान हम मानते हैं। तो आदर्शवाद के अंतर्गत जो है ना, जो भी शिक्षक है, वो बच्चा, वो विद्यार्थी क्या मानता है? उसको गुरु मानता है, उसको पिता मानता है और कहता है कि मैं इसी गुरु के अंदर रहकर हाँ, हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है, सबसे पहले जो प्राथमिकता प्राथमिकता जो है, वो शिक्षक को दी गई है, जो कि कहीं न कहीं इसके सीमाओं को बाँधता है। क्योंकि आज की वर्तमान परिस्थिति जो है, वह आपका विद्यार्थी केंद्रित है, अर्थात स्टूडेंट ओरिएंटेड है, छात्र ओरिएंटेड है, छात्र केंद्रित है, जहाँ छात्र की समस्याओं को पहचान कर, छात्र की रुचियों को पहचान कर हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उसको विधियों का चयन करते हैं, उसके अनुशासन को चयन करते हैं। इसीलिए थोड़ी-सी कमी रह गई कि आदर्शवाद के अंतर्गत जो है, अध्यापक को मुख्य मानते हैं। वहीं जब हम छात्र यानी बालक की भूमिकाओं को जो है ना अध्ययन करते हैं, तो सुकरात ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, बालक को मनुष्य का पिता कहा जाता है। आप गौर कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे कि बालक को यानी छात्र को मनुष्य का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालक को मनुष्य का पिता कहा जाता है। आदर्शवाद सभी छात्रों को समान मानते हैं, जो कि आज की वर्तमान परिस्थिति से यह सही नहीं है, क्योंकि कक्षा-कक्ष में जो भी विद्यार्थी बैठते हैं, उनकी मानसिक शक्ति, उनकी रुचि अलग-अलग होती है, उनके शारीरिक दृष्टि अलग-अलग होती है, इनको हम एक नहीं मान सकते हैं। इसीलिए कहीं-कहीं जो है इसमें उपयोगी भी है और कहीं-कहीं इसमें कमी देखने को भी मिलता है। वहीं जब आदर्शवाद बालक को मन और शरीर दोनों मानता है, जिसमें मन को अधिक प्रायिकता दी जाती है, वहीं मन का संबंध मस्तिष्क से अलग कर लिया गया कि नहीं मन और मस्तिष्क अलग नहीं है, परंतु वस्तु को छोड़कर वस्तु को नकारते